वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12 का जो सबसे स्पेशल टॉपिक है 6 मार्क्स कंटेनिंग दैट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका आज फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। ये आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। इस बार जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें भी एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वजह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या वैल्यूज होंगी, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं उसका नेम क्या है, आरटी एकेडमी। इसे बेस्ट फैकल्टी है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपकी सारी बेस्ट फैकल्टी हैं। आपको करना क्या, बस हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और उसमें बेल आइकन है उसको आप प्रेस करेंगे। वो इसलिए है कि नोटिफिकेशन जैसे ही आए वो सबसे पहले आपके पास है, क्योंकि एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, फ्री है सबके लिए, कोई कॉस्ट भी नहीं पड़नी। यहाँ पे टारगेट है कि बोर्ड्स में हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा का बहुत स्पेशल लेक्चर है। आज हम लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे और भी जो लेक्चर आएंगे उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें सेकंड ऑर्डर कर लेते हैं हम लोग, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसमें मैं पूरा आपको प्रोसेस लिख देता हूं कि इसका प्रोसेस क्या है पूरा फुल। जैसे मान लीजिए y कोड fx एक फंक्शन आपको गिवन होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy/dx, तो क्या आ जाएगा f'(x). फिर क्या करेंगे हम लोग, dy/dx को कर देंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी c1 c2 c3 अप टू एंड सो ऑन। और इसी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल गया, तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमम मिलेगा वो एक अलग चीज है। इसके बाद क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव करना है। और डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपको x = c1 c2 c3 सब पुट करना है। तो क्या आएगा, यहाँ पे तीन बातें निकल करके आएंगी। एक बार आएगा ग्रेटर देन 0, एक बार आएगा लेस देन 0 और एक बार आएगा इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन 0 तो हम लोग इसको कहेंगे पॉजिटिव है, मतलब इस केस में ये मिनिमा है। लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, यानी कि मैक्सिमा हो जाएगा। और इक्वल टू 0 मतलब हो जाएगा डाउटफुल केस। क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल केस हो जाएगा। मतलब इस वाले केस पे कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा होगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बट ये इंपॉर्टेंट रहता है। और जिसके लिए 0 आया है उसी केस के लिए हम लोग ट्रिपल डेरिवेटिव कर देंगे d3y/dx3। तो दो बातें निकल कर जाएंगी, या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। अगर 0 हो रहा है तो हम लोग करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेट। यहां पे हम कर देंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और नॉट इक्वल टू 0 है तो यहीं पे हम कह देंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इसी केस को नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा के केस को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। That is called the point of inflection। अगर आप चाहें तो इसको फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन बना हुआ कुछ इस तरीके से, ये अब जैसे ये दोनों आपके मैक्सिमा के पॉइंट हैं,
और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये मिनिमा के पॉइंट है। अब एक बात और, अब ये दो मिनिमा तो नहीं हो सकते, तो जो मिनिमा में भी सबसे छोटा मिनिमा है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा। अब जैसे देखिए ये थोड़ा सा ऊपर, ये ज्यादा नीचे, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल और एब्सोल्यूट। और इसका नेम हो जाएगा लोकल। इसी तरीके से वही चीज इन दोनों के लिए है, इसका नेम हो जाएगा ग्लोबल और इसका नेम हो जाएगा लोकल। आप एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, इसी का नेम एब्सोल्यूट बोला जा सकता है, वो कोई इशू नहीं। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए क्या करना है आपको। फंक्शन गिवन होगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे उसको जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करने के बाद आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यूज निकल करके आएंगे। उन x की वैल्यू के जो नेम है दैट इज अ स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, आप ये दो नेम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगेन डेरिवेटिव करेंगे और उन वैल्यूज को रखना भी है, C1 C2 C3 जो भी है वो आप उसमें पुट कर दीजिए। अब उसमें कुछ बातें आएंगी, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा या तो इक्वल टू 0 आएगा। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो वाला केस हो जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, मतलब आपको आगे उसके लिए चेक करना होगा। ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, अगर 0 आ जाए तो d4 चेक करें, वो d4 में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, ग्रेटर लेस और इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो उस केस को हम लोग कहते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जैसे ये वाला केस है कुछ इस जगह, ये वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है कुछ इस तरीके के, ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा के केस है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये सब इस तरीके से। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहला बात तो आपको fx दिया गया, आप इसको y कर लो, डिफरेंशिएट कर दें dy dx ऑफ fx, क्या आ जाएगा इसको चेक कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, इधर आ जाएगा dy बाई dx, फिर हम लोग कर देंगे dy बाई dx को 0 के इक्वल, 6 कॉमन कर लें, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये 6 भी 0 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 6, 1 और 6 आ जाएगी। अब क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव करना है, d2y बाई dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 42 एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 12 माइनस 42 माइनस 30 है, निगेटिव आ रहा है यानी कि उस पॉइंट पे हो जाएगा मैक्सिमा एट x इक्वल टू 6, 72 माइनस 42 आ जाएगा 30 ग्रेटर देन 0, यानी कि आ जाएगा मिनिमम। जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है दैट इज कॉल्ड द मिनिमा, जिस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है वो आ जाएगा मैक्सिमा। देखिए यहां से केवल पॉइंट का डिसाइड होगा कि किस पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन में जाकर के रख दो जाकर के, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पूछ लेंगे एफ मिनिमम, मिनिमम किस पे मिल रहा है 6 पे, तो x इक्वल टू 6 लिख दें, 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, 216 इंटू 2 432 माइनस 36 इंटू 21 प्लस 216 माइनस 20। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 6 8, 2 1 3 4 648 माइनस 21 इंटू 6 126, 6 12 आ जाएगा एज ए रिमाइंडर,
तो 21 into 3 63 और 12 ऐड कर दीजिए तो 63 प्लस 12 ये आ जाएगा हमारा 75 माइनस 20। अब मेरे ख्याल से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। अगर हम एफ मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसको भी रख लेते हैं। मैक्सिमम किस पे आ रहा है, 1 पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप x इक्वल टू 1 जरा इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो 2 into 1 क्यूब माइनस 21 into 1 स्क्वायर प्लस 36 into 1 माइनस 20, 2 minus 21 plus 36 minus 20, 38 minus 41 यानी कि माइनस 3। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो कहने को तो जरूर ही नेगेटिव, बट इससे तो बड़ी है ना, यानी कि इस वाले केस में जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो माइनस 3 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ये लोकल ही है, आप ग्लोबल भी कह सकते हैं क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब ही है मैक्सिमा या मिनिमा को फाइंड आउट करना। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, यही बोर्ड एग्जाम में आपको अप्लाई करना होगा, कहा जाए या ना कहा जाए। बाकी होते तो बहुत सारे कुछ एजम्पशन के थ्रू हो जाते, ग्राफिकली जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल भी होता है, इसका वर्ड प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है, उसको भी करने का जो मेथड है दैट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में x³ माइनस 12x लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का एक पार्ट चल रहा है। तो सबसे पहला काम तो आप इसको y इक्वल टू fx कर लें, dy अपॉन dx कर दें, तो क्या हो जाएगा dy dx ऑफ x³ माइनस 12x 3x स्क्वायर माइनस 12 dy अपॉन dx इक्वल टू 0 कर दिया जाए, 3 कॉमन कर लें, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से फिलहाल x की जो वैल्यूज निकल करके आई हैं वो हो जाएंगे हमारी प्लस माइनस 2। ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है प्लस 2 और माइनस 2। तो आपको माइनस 2 और प्लस 2 पर ही चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव करें, d2y बाई dx स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस 12 एट x इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 यानी कि 0। अब जिस केस में डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए उसके लिए क्या करना है, आपको फर्दर सिंपलीफाई करना है। तो चलिए हम लोग फर्दर भी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यही कर देते हैं फर्दर, d3y अपॉन dx क्यूब यानी कि 6 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे एट x इक्वल टू 2 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। x इक्वल टू 2 का नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना मिनिमम वैल्यू देगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट को, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इसी में अगर डबल डेरिवेटिव में अगर मैं लिख दूं एट x इक्वल टू माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24, यानी कि नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो क्या करना है आपको, x इक्वल टू माइनस 2 यहां पुट कर दें, माइनस 8 प्लस 24, ये आ जाएगा 16। यही आपके लिए आंसर आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हमारे लिए कितना ज्यादा आसान हो जाता है, और इसका बहुत जगह यूज होता है। फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम का यूज हो जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही है। मैंने इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे, जैसे एक क्वेश्चन ये
देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन में दे रखी बाउंडेशन है कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी तो हमें उन्हीं वैल्यू को कंसीडर करना है जो कि 0 से बड़ी हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव एक तरीके से आपको वैल्यूज लेनी है। चलिए हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने इसको लिख दिया y dy अपॉन dx, dy dx ऑफ x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x। अब फर्दर डेरिवेटिव अगर करें हम लोग तो 1/2 dy dx ऑफ x प्लस 2 आउटसाइड आ जाएगा dy dx ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए x का तो डेरिवेटिव अपने को पता है कि 1 होता है, 2, ये आ जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को dy अपॉन dx को कर देना है 0 के इक्वल। इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल। तो चलिए देखें क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम लेना 2x स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 यहाँ पे फिलहाल। x की वैल्यू मिल गई जाकर के हमें +-2। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी +-2। लेकिन एक चीज पहले से ही मेंशन है कि x की वैल्यू आपको कैसे लेनी, पॉजिटिव ही लेनी है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ये हमारे लिए कंफर्म हो गया। अब आता है d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर इक्वल dy dx ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 dy dx ऑफ x की पावर -2, 0 माइनस 2 माइनस 2 x की पावर -2 -1 4/x क्यूब एट x इक्वल टू 2, यानी क्या आ जाएगा 4/8 1/2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा मिनिमम। तो अगर हम किसी से पूछें कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज f मिनिमम, तो क्या कर देना, x की जगह 2 पुट कर देना है, 2/2 प्लस 2/2, यानी कि 1 + 1 क्या आ जाएगा, ये मतलब उस फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सॉरी वो क्या आ जाएगी। अच्छा, जो डबल डेरिवेटिव उससे केवल डिसाइड होता है, वैल्यू नहीं होती वो, आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे इस बात का डिसाइड होता है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी उस पॉइंट पे कि मिनिमम। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देना है जाकर फंक्शन की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू आप फंक्शन में रख देंगे, तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी ले रखा है, तो इसको तो फिर से वही चीज है, y तो कहना ही कहना है, dy अपॉन dx, dy dx ऑफ sin x प्लस dy dx ऑफ cos x। तो sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा cos x और cos x का डेरिवेटिव आएगा हमारा sin x। sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। अब यहां पर आपको एक वर्क ये करना है कि dy अपॉन dx को कर देना 0 के इक्वल, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू आ जाएगा हमारा cos x, sin अपॉन cos tan x, इसकी वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी π/4 और हमें वही वैल्यू लेनी है जो केवल और केवल 0 से 90 के अंदर। तो π/4 हमारा 0 से 90 के तो अंदर है। अब क्या करना होगा, हमें डबल डेरिवेटिव करना होता है d2y/dx स्क्वायर। तो dy dx हो जाएगा किसका, इस वाले फंक्शन का, sin cos x माइनस sin x का। cos x का आ जाएगा माइनस sin x,
sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दें माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 sin 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 यानी कि ओवरऑल आ जाएगा माइनस 2 अपॉन रूट 2। तो ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस रूट 2 यानी कि ये निगेटिव है और ये देगा जाकर के हमें मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो फंक्शन है आपको वहां पर जाकर के पुट करना होगा एफ मैक्सिमम, यानी कि ये बनेगा जाकर के sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। sin पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट 2, यानी कि आ जाएगा 2 बाई रूट 2। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 2, यानी कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आई वो रूट 2 आई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही आसान होता है, बस आपको केवल डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा मैं एक बात और कहूंगा, अगर आप किसी भी फंक्शन में स्क्वायर कर लेते हैं मान लीजिए या लॉग ले लेते हैं तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम के जो पॉइंट होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में अभी तो फिलहाल यहाँ स्क्वायर या लॉग की नीड नहीं है, अगर कहीं पर नीड है तो आप उसको एक नया कांस्टेंट z लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की में फर्क पड़ता है तो आंसर के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, अगर कि स्टार्टिंग में जो है बस इस चीज को याद रखना। मैंने इस तरीके के भी क्वेश्चन ले रखे हैं, चलिए हम लोग उनको भी देखेंगे अभी। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लें, ये भी वही क्वाड्रेटिक के जैसा है, बिल्कुल सिंपल सा। इसको मैंने y कहा dy बाई dx। अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है तो आप क्या करें, वही सिंपल सी बात, वीडियो को पॉज करें, अपने आप से सॉल्व करें, इसके बाद आपको क्या कर लेना है, एंड में इसका आंसर मैच कर लेना है। तो क्या आएगा देखिएगा, dy बाई dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आगे जाएगा 2 d बाई dx ऑफ x क्यूब माइनस 6 d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई 6 तो आउटसाइड आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x और 5 का तो मैं इवन 0 ही कर देता हूँ पूरा। 2 इंटू 3x स्क्वायर 6 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 1 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। फिर क्या कर देना है, dy अपॉन dx को कर देना 0 के इक्वल, 6 कॉमन करें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, मतलब एक ही पॉइंट निकल गया, यानी कि इसी में मैक्सिमम मिनिमम जो भी होगा वो एक ही निकल करके आएगा। अब हम कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या करेंगे, अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इसी का डबल डेरिवेटिव करें हम लोग, तो क्या आ जाएगा 12x माइनस 12, ये देखिए स्पेशल आ गया, एट x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि आपको फर्दर सॉल्विंग करनी पड़ जाएगी। d3y अपॉन dx क्यूब, ये आ गया 12, अगर ये 12 है तो 0 नहीं है। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दैट इज कॉल्ड नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी कि इसमें ना तो ये मैक्सिमा देगा ना ही मिनिमा देगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। So x equal to 1 is called point of inflection. x equal to 1 को क्या कहेंगे हम लोग कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे।
इसी में मैंने लॉग से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन ये देखिए लॉग से रिलेटेड, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन log x अपॉन x, x पॉजिटिव दिया गया है। तो चलिए मैंने कहा कि yf वैल्यूज log x अपॉन में x, सबसे पहला काम तो अपना होता है कि डिफरेंशिएट करना, dy बाय dx कर लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x तो ठीक है, log x का 1 अपॉन x माइनस log x और x का 1 अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस log x होल अपॉन x स्क्वायर। अब यहां पर हमारा वर्क हो जाएगा कि dy अपॉन dx को करें हम लोग 0 के इक्वल, यानी कि 1 माइनस log x होल अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 में आ जाएगा। log x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी ये हमें देखना है। log x इक्वल टू 1, बेस में कुछ नहीं तो e, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा e, मतलब जो भी मैक्सिमा या मिनिमा हमारा निकल करके आएगा वो x इक्वल टू e पर ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डबल डेरिवेटिव कर लें इस वाले फंक्शन का, जो भी निकल करके आया है d2y बाय dx स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, डिनोमिनेटर सेम, dy dx ऑफ 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस log x dy dx ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर तो ठीक है, 1 का 0 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस log x ठीक है, x स्क्वायर का आ जाएगा हमारा 2x होल अपॉन x की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू e पुट करें हम लोग जरा, तो माइनस का e माइनस 1 माइनस log e इंटू 2e होल अपॉन e की पावर 4। अच्छा ये हम लोग स्टार्टिंग से पता है बेस में जब कुछ नहीं होता तो बेस ही होता है, और log e और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि कंप्लीट पोर्शन जो है हमारा 0 हो चुका होगा, यानी कि माइनस e अपॉन e की पावर 4 माइनस 1 अपॉन e क्यूब, नेगेटिव है यानी कि क्या आ जाएगा यहां से मैक्सिमम। तो अगर आपसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, कोई वैल्यू भी पूछी गई है तो x की जगह क्या लिख देना है, पुट कर देना है। तो y मैक्स मैं यहां लिख दे रहा हूं, y मैक्स, तो ये बन जाएगा जाकर के log e अपॉन e, log e की वैल्यू 1 यानी कि 1 अपॉन e, ये जो 1 अपॉन e निकल करके आया ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में निकल करके आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लग रहे होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। बाकी आप ग्राफिकली निकाल सकते हैं, बाकी एक मेथड और भी है मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ क्लोज इंटरवल, उस वाले केस में आपको क्लोज इंटरवल गिवन होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे यहां, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज e टू द पावर 1 अपॉन e। तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग इसको y लिख लें, 1 अपॉन x टू द होल पावर x, log अप्लाई कर लें, log y, तो x तो आउटसाइड आ जाएगा log 1 अपॉन x, इसमें हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं कुछ, x इंटू log x टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि यहां से हम जो log y की वैल्यू निकल करके आई वो आएगी माइनस ऑफ x log x। इसको मैं एक नया नेम देने जा रहा हूं z। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप फंक्शन में log ले लें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो उससे मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। हाँ वैल्यू पे जरूर फर्क पड़ता है, तो वैल्यू के लिए हम लोग नीचे रखेंगे, वैल्यू के लिए यही रखेंगे, यानी कि मैं ओवरऑल z के लिए ही सॉल्व करूंगा।
तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहली बात तो dz by dx माइनस आउटसाइड d by dx x into log x माइनस x का 1 log x as it is प्लस x as it is log x का 1 upon x कैंसिल हो गया। dz by dx को करना है 0 के इक्वल, यानी कि माइनस ऑफ 1 प्लस log x वाला जो पार्ट है हमारा ये हो जाएगा 0, ये माइनस भी 0 हो जाएगा, यानी कि log x प्लस 1 की वैल्यू आई 0 हमारी, यानी कि log x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, बेस में कुछ नहीं गई तो x की वैल्यू क्या आएगी e की पावर -1, x इक्वल टू आ चुका है हमारा 1 अपॉन e, ये हमारी वैल्यू निकल करके आई x की 1 अपॉन e। यहां से ये तो पता चलेगा क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 अपॉन e, इसी पे या तो मैक्सिमा निकलेगा या मिनिमा निकलेगा, बट जो डिसाइड होगा या पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा वो डबल डेरिवेटिव से होगा, यानी कि d2z by dx स्क्वायर तो माइनस dy dx ऑफ 1 प्लस log x वन का 0 log x का 1 अपॉन x, x की जगह 1 अपॉन ही रख दें, नेगेटिव ऑफ e, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम। अच्छा बात करी गई मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं y मैक्स, यहां पर पुट करते जाकर के फंक्शन में 1 अपॉन e होल पावर 1 अपॉन e, ये आ जाएगा हमारा e टू द पावर 1 अपॉन, यानी कि y की या किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है e की पावर 1 अपॉन e। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम पे, मैक्सिमा एंड मिनिमा की। जो मेन टॉपिक है वो वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर। मिल कहां पर रहे हैं हम लोग अपने खूबसूरत से चैनल जो एक बेस्ट एजुकेशन आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। जस्ट फैकल्टी भी है सारी, कहां पर आरडी एकेडमी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आपका कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है अगर तो आप शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखें, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा वर्ड प्रॉब्लम्स का। बाय।